सो हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सब? कल मैंने वीडियो आफ्टर 2 मंथ्स आई गेस यस 2 महीने बाद मैंने अपलोड किया है, मतलब पूरा ब्लैंक आउट होने के बाद मतलब पूरा इनविजिबल होने के बाद। बट स्टिल मैंने जितने भी लाइक्स और व्यूज़ देखे हैं उसके लिए थैंक यू सो मच, क्योंकि उतना भी एक्सपेक्टेड नहीं था, क्योंकि 2 महीने बाद सडन कोई गायब हो जाता है और फिर वापस आता है। अ, 19 व्यूज़ इज़ अ वेरी ग्रेट थिंग, मतलब उसके लिए थैंक यू सो मच। तो आज ना मैं एक सेंसिबल टॉपिक के बारे में बात करूँगी, जो कि काफ़ी टाइम से चली हुई आ रही है, काफ़ी टाइम से चल ही रही है ये। इसका एंड भी शायद हमें पता नहीं कब तक होगा। तो जो अ, टॉपिक है वो है ट्रांसजेंडर बिल, जो हमारे गवर्नमेंट ने हमें दिया और हमसे बिना पूछे कि मतलब उसका हमें कितना फ़ायदा है, हम हमारा कितना नुकसान है, क्या है? ये है गवर्नमेंट ने हमें दिया है, हमसे बिना पूछ के। मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ, मैं ऑल टोटल कम्युनिटी की बात कर रही हूँ। ट्रांसजेंडर के लिए बिल बना दिया, लेकिन ट्रांसजेंडर को पता ही नहीं है। ट्रांसजेंडर पीपल इनसे एग्री नहीं करते हैं। तो कौन-सा ऐसा मतलब बिल आपने मतलब मुझे समझ नहीं आया पहले तो। जब ये चल रहा था मुझे लगा कि नहीं ये रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जिस तरीके की बातें की जा रही थी, मतलब जो भी इसमें है जो क्राइटेरिया है, जिस तरीके की बातें की जा रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि नहीं एट द एंड जो हमारे अपर लेवल के लोग हैं, वो मना कर देंगे। मतलब इतना इतना कोई नीचे तो नहीं गिरेगा, मुझे ऐसा लग रहा था। बट नहीं ठीक है, ये बहुत लोग कह रहे हैं कि ये उनसे एक्सपेक्टेड नहीं था इंडिया से, बट मुझे एक्सपेक्टेड था। मैं कहूँगी मुझे एक्सपेक्टेड था, क्योंकि ऑनेस्टली अगर मैं बताऊँ, इंडिया से तो मैं हूँ, आई लव माय कंट्री। पर इसका मतलब ये नहीं कि एक होता है ना कि अगर आप अपनी कंट्री से हो तो आप अपनी कंट्री की बुराई नहीं करो। क्यों नहीं करो? अगर आपकी कंट्री में इतनी सारी बुराइयाँ चल रही हैं, तो मेरा ये कहना है कि पहले आप अपनी कंट्री को तो सुधार लो, फिर दूसरों के बारे में बात करते हैं, या दूसरों की कंट्री कितनी अच्छी है, कितनी बुरी है, वो तो हम तब बात करेंगे ना, जब हमारी खुद की कंट्री अच्छी हो। ऐसा तो नहीं है। तो ये सब जब बातें चल रही थी ना, मुझे ऐसा लगा था नॉट एज़ कि अच्छा ठीक है, मतलब ये सारी चीज़ें हुई हैं तो हमारे जो अपर लेवल हैं, जो प्राइम मिनिस्टर हैं, वैसे तो नाम नहीं लेना चाहिए, क्या पता, तो हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं वो मना कर देंगे। बस ऐसा था, पता नहीं क्यों, मतलब ऐसा लग रहा था कि मना कर ही देंगे, इतना भी कुछ बड़ा इश्यू है नहीं इसमें, तो मना करा नहीं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, तो बहुत लोग शॉक में आ गए कि कैसे नहीं हुआ इनके रहते। तो मैंने कहा मतलब मेरे दिमाग में चल रहा था जब 2018 हम लोग पता है कहाँ, मतलब ऐसे घूम 2026 से हम घूम फिर के वही 2018 में आ गए थे, जहाँ मुझे ऐसा लग रहा था, फ़ील आ रहा था। हालाँकि मैंने उस टाइम पे भी सोचा था कि इस चीज़ के बारे में बना दूँ वीडियो, बट मेरे पास टाइम नहीं था बनाने का, क्योंकि मुझे उसपे अच्छे से बात करनी थी, तो अच्छे से बात करने के लिए बिल्कुल टाइम नहीं था। हम घूम फिर के ना वहीं 2018 में आ गए हैं अभी, जहाँ पे इनको चाहिए लड़ाई कि तुम ये करो और रैली लेके खड़े हो जाओ, जो कि इस बार इतना ज़्यादा नहीं हो रहा, जहाँ पे भी हो रहा है स्मॉल वे में हो रहा है, बट उनको चाहिए था वही। मुझे ऐसा फ़ील आ रहा है बहुत, उम, तब से ही फ़ील आ रहा है, उनको वही चाहिए, ठीक है? देखिए, कभी-कभी कुछ चीज़ें ना एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए की जाती है। मुझे तो समझ नहीं आया कि क्या मतलब क्या ज़रूरत क्या थी इसकी? जो आपसे ट्रांसजेंडर माँग रहे हैं, आप उनसे देने से रहे। बस मजबूरी में आप मेल, फीमेल और उसके बाद अदर लगा देते हो डॉक्यूमेंट्स में। बट कहाँ है जो बेसिक नीडेड है, कहाँ जाते हैं हम लोग एयरपोर्ट जाते हैं, कहाँ है अदर का वॉशरूम, कहाँ है? तो ये सारी चीज़ें हैं, तो जो चीज़ें करनी चाहिए वो तो आप नहीं कर रहे हो, और बाकी आपको अगर आपके हिसाब से अगर वो चीज़ गलत है ना, तो आप उसको अपने पर्सनल ओपिनियन में रखो ना। हर बात पॉलिटिक्स नहीं होती है ना।
आप हर चीज़ को पॉलिटिक्स में क्यों घुसा रहे हो? जो चीज़ आपको करनी चाहिए, आप सिर्फ़ लगे पड़े हो कि इंडिया को इकोनॉमिक ग्रोथ में कितना आगे लेके जाना है। एजुकेशन फील्ड में आपको पता भी कि एजुकेशन में मतलब पढ़-पढ़ के लोग इतना घुट गए हैं कि सुसाइड भी बच्चे आजकल पढ़ने की वज़ह से कर रहे हैं। आप एजुकेशन सिस्टम की क्या बात कर रहे हो? हम खुद स्टूडेंट हैं, हम आपको बताएँ कितना प्रेशराइज़्ड होता है, प्रेशराइज़्ड फ़ील होता है। अब आप ये चीज़ बोलने के बाद आप अपनी कहानियाँ सुनाने लग जाते हो कि हम कहाँ से थे, हम कहाँ से आए। अरे आप कहाँ से थे, आप कहाँ से आए, ये तो अच्छी बात है ना, बट आप आ गए हो ना, तो आपको आगे लेके जाना है कि आपको वही रिचुअल्स प्रथा की तरह उसको बनाए रखना है? क्योंकि आपको जनरेशन वाइज़ आगे बढ़ना पड़ेगा, तो आगे बढ़ो, ठीक है? अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है, एक्चुअली आप समझना नहीं चाह रहे हो उस चीज़ को, ठीक है? क्योंकि जिनको समझ आ रही है, उन्होंने खड़ा होना शुरू कर दिया है। क्योंकि वहाँ पे 2 बहुत ही बेहतरीन इंसान थे, अब मुझे पता नहीं उन्होंने दिखाने के लिए किया या मतलब या कॉज़ दिखाने के लिए किया या जो भी कुछ करने के लिए किया, बहुत सही बात बोली उन्होंने। तो बहुत ही सही बात बोली उन्होंने कि अ ट्रांस मैन इज़ अ मैन, अ ट्रांस वुमन इज़ अ वुमन, ठीक है? तो कोई ऐसी बात नहीं है, बहुत ही सही लाइन है, ठीक है? और बहुत ही अच्छी लाइन है। मुझे ऐसा लगता है कि जो हम लोग कहते हैं ना कि एज गैप है, जनरेशन गैप है, दैट इज़ नॉट इट। अगर आपका माइंड मतलब ओपन अप होने को राज़ी है, सुनने को राज़ी है कि अच्छा ठीक है मतलब कोई कुछ कह रहा है तो मतलब भी होता होगा इसका कुछ। तभी जो जनरेशन गैप की बात है ही नहीं, क्योंकि लोगों को समझ आती है बातें, बस लोग उसको सुनना ना सुनना पसंद करते हैं। तो यही चीज़ है, तो ना उनकी भी एज बहुत होगी, हमारे एज की तो नहीं है, बट फिर भी वो खड़े रहे हैं। तो ये चीज़ दर्शाता है कि कौन कितना क्वालिफ़ाइड है, कौन सच में एजुकेटेड है, ठीक है? तो उन लोगों को कहते हैं एजुकेटेड पीपल, ठीक है? तो आपने जो बिल पास करवाई है, सबसे पहले तो खुद ट्रांसजेंडर वाले शॉक्ड है कि हमने माँगा तो ऐसा कुछ था नहीं। आपने क्या ये चीज़ एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए करवा दी कि चलो अभी कुछ है नहीं मिल रहा एंटरटेनमेंट के लिए तो ये कर लेते हैं। ऐसा करके देखते हैं कि कितना हाइप मचता है, कितना गुस्सा आता है हम लोगों में। अब ये चीज़ देखने की कोशिश कर रहे हैं। क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। और दूसरी बात मतलब ये मैं सिर्फ़ कम्युनिटी वालों को नहीं बोल रही हूँ कि अच्छा खड़े हो जाओ स्टैंड लो। ये जो स्ट्रेट लोगों को आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि गवर्नमेंट क्या कर रहा है। आप लोग मतलब कल को पता चला कुछ भी करवा देगा और बोलेगा अच्छा ये चीज़ हो गई अब तो सब्जियों पर भी लग जाएगी ये चीज़ें अब आप सब्ज़ी खरीदने के लिए भी एक अलग सा आधार कार्ड बना लो, आप कौन-सी कैटेगरी में हो ये बना लो, कल को हर चीज़ की कैटेगरी बन जाएगी जो कि बनी हुई है। कास्ट सिस्टम बेस्ड आजकल नौकरी भी मिलती है। हर चीज़ का तो बना हुआ है, आप लोगों को दिख नहीं रहा कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, आप लोग खड़े क्यों नहीं हो रहे? मुझे समझ नहीं आ रहा है। कई बार पता नहीं कुछ होगा कुछ हो जाएगा इनके मन में कुछ आएगा कि नहीं चलो अच्छा ये चल रहा है कुछ कुछ भी बस खाली योजना पे योजना चल रहा है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ ये आया था। आपने उसके बाद बार ग्राफ चेक किया? कितनी बेटियों को पढ़ाया गया? कितनी बेटियाँ नहीं पढ़ रही हैं, ज़बरदस्ती शादी करवा दी जा रही है। बस ये योजना बनाए जा रहे हैं, बाकी काम कुछ चल नहीं रहा है। जो भी काम चल रहा है जिसका जितना माइंडसेट है, जिसका जैसा माइंडसेट है उस हिसाब से काम चल रहा है। तो आपने जो सिर्फ़ सिंगल कर रहे हो ना, ये सबको दिखती है, ठीक है? तो ऐसा करके आप अपना जो माइंडसेट है ना, जो थोड़ी बहुत इज़्ज़त बची-खुची रह गई है जिनके मन में भी क्योंकि मुझे पता था कि आप नहीं साइड लोगे। क्योंकि 2018 में जब ये डिक्रिमिनलाइज़्ड हुआ था सेम सेक्स लव का, तो आपने उसके अगेंस्ट में बहुत सारी चीज़ें बातें कही हैं, जो कि मैं बोलना पसंद नहीं करूँगी कि किसी ने देख लिया या सुन लिया। हालाँकि सुन ही लेंगे, जिन्होंने सुना होगा वो सुन ही लिए होंगे। तो आपको आपकी इज़्ज़त ना बहुत डाउन हो जाएगी। मेरा सिर्फ़ कहना ये है कि अगर आप किसी को कुछ दे नहीं सकते, तो जितनों के पास जितनी खुशी चीज़ है ना, वो छीनो मत। आप चाहते क्या हो? मतलब मुझे समझ नहीं आया। फॉर अ मोमेंट आप सोच के देखो कि आपका कल को सडन आप उठते हो और आपको कुछ ऐसा हो जाता है और लोग आपके ऊपर चढ़े जा रहे हैं, आपको ऑड, ऑकवर्ड ये वग़ैरह वर्ड से बुलाने लगते हैं, ठीक है?
गाली-गलौच मुझे आता नहीं है और मुझे देना भी नहीं है। तो आपको ऐसा-ऐसा बोलने लगते हैं, आपके पूरे खानदान को ऐसा कुछ बोलने लग जाएँगे, आपको अच्छा लगेगा? आप पहले ह्यूमैनिटी के नाम से सोचो ना, कौन-सा पॉलिटिक्स लेके कहाँ जाओगे आप? मतलब एक इंसान, मतलब जब डेथ भी उसकी हो जाती है ना, तो सबसे पहले बोला जाता है कि इंसान कैसा था? पॉलिटिशियन कैसा था नहीं, पॉलिटिशियन कैसा था वो भी, हाँ चलो वो कैसा था वो पूछ लेते हैं, क्या क्या काम के इवन थोड़ी पूछेंगे। अगर सही में सच्चा काम किया होगा तो उनके काम की तारीफ की जाएगी, नहीं तो नहीं की जाएगी, सिंपल सी बात है। और ब्रेकिंग न्यूज़ की तरह आ जाएगा कि अच्छा ये इनका डेथ हो गया, वो तो आ ही जाता है सबका। तो फिर मेरा सिर्फ इतना कहना है कि ये जो आपने बिल पास करवाई है, मुझे समझ नहीं आया इसमें किसका क्या फ़ायदा है? क्या फ़ायदा है? ट्रांसजेंडर का क्या फ़ायदा है? हुँ। कोई भी ऐसे जाएगा और अपने आप को ट्रांसजेंडर कैसे बोलेगा? मतलब क्या बोलेगा वो डॉक्टर को जाके? कि ट्रांसजेंडर घर घर में खुद को आइडेंटिफ़ाई करना भी आसान नहीं होता। आपको क्या लगता है आपने थर्ड जेंडर बनवा दिया है तो बहुत आसानी से ज़िंदगी कट रही है उनकी, ऐसा तो नहीं है? ऐसा तो नहीं है। तो फिर आपने बहुत ही मुश्किल से जो ऐसे-ऐसे लोग होते हैं जो ओवरकम करके अपने फ़ियर से अपने ही बलबूते पर आके खड़े हुए रहते हैं। बट आपने कोई फैसिलिटीज़ तो ऐसे दे ही नहीं रखी है। तो आपको क्या लगता है बहुत आसान होता है घर में ओपन अप करना कि अच्छा सुनो मैं ऐसे कोई आके बोलता है कि मैं ना ट्रांसजेंडर हूँ, तो मुझे अपना ऑपरेशन करवाना है, ऐसे बोल देगा कोई जाके? इतना आसान नहीं होता है सर। तो मतलब मुझे समझ नहीं आया कि आपने किसको बेनिफिट किया है इसे देखकर? कुछ लोग बोल रहे थे ऐसे महान दिग्गज लोग जो हैं, हाँ, तो वो कह रहे थे कि सबके फ़ायदे के लिए है, कोई मिसयूज़ नहीं होगा। किस चीज़ का मिसयूज़ नहीं होगा? मुझे ये बात आज तक इस क्वेश्चन का जवाब कोई दे नहीं पाया कि किस चीज़ का मिसयूज़ नहीं होगा और अब तक क्या मिसयूज़ हो रहा था इन सब चीज़ों का, मुझे वो समझ नहीं आया। सबसे पहले तो वैसे आपके पास पढ़ने का भी टाइम तो होगा नहीं, अगर आप पढ़ते हो तो इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा करो, जो सच में ज़रूरी है, ठीक? आप जेंडर डायस्पोरा के बारे में पढ़ा करो, ठीक है? और अगर आपको इन सब में कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्टेड है, आई मीन एलजीबीटीक्यू रिलेटेड आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, बहुत ज़्यादा आपको क्यूरियोसिटी है कि उनको आपको क्या समझ नहीं आता, मतलब जो वो माँगते हैं आप देना नहीं चाहते, जो वो नहीं माँगते आप उनको थोप के देते हैं, कि ये लो, हमने किया तुम्हारे लिए, हमने तो आपसे माँगा नहीं कुछ। इतना ही है तो आप एक काम करें, आप जेंडर डायस्पोरा के बारे में पढ़ें, पूरा सेक्सुअल ओरिएंटेशन, सेक्स, जेंडर में क्या डिफरेंस है वो भी पढ़ें, ठीक है? और कितने तरीके की सेक्सुअलिटी होती है वो भी पढ़ें, सब पढ़ने के बाद आप डिसाइड करें कि आप क्या करना चाहते हैं। क्योंकि ये जो चीज़ आपने ट्रांसजेंडर बिल पास करी है ना, सबसे घटिया, सबसे नीच लेवल की बात है ये। अगर कोई इंसान बोले तो फ्री होके। सबसे घटिया बिल है ये आज तक का, मतलब 2018 में तो आपका थोड़ा बहुत इतना लेवल था कि हाँ चलो इस इंसान को मतलब समझ ही नहीं आ रहा है, इस इंसान को अच्छा नहीं लग रहा है तो ये मतलब ठीक है, इनके माइंडसेट है, जाने दिया लोगों ने। बट ये क्या है? सोने पे सुहागा चढ़ाना, प्रेसिडेंट मैम भी आके वो हाँ में हाँ मिला दी, पता नहीं क्यों क्या था वो? मुझे खुद भी समझ नहीं आया था, तो क्यों अद्रिक से उन्होंने, मुझे खुद अभी तक समझ नहीं आया है। तो तो सोने पे सुहागा चढ़ गया है ना, सबसे हायर अथॉरिटी ने अब तो अप्रूव दे दिया है, बहुत बड़ी बात हो गई है। मतलब हर किसी से मतलब जो भी सेक्स चेंज करवाना चाहते हैं वगैरह वो तो बंद नहीं हुई है, बट इसके लिए फुल बॉडी चेकअप होगा। तो वो मुझे समझ नहीं आया वो किस एंगल से आपको सही लग रहा है। मतलब जो इंसान अपने घर पे क्लोज़ेट फॉर्म में घूम रहा है या घूम रही है, वो इंसान एकदम से जाएगा। आप क्या इन लोगों को चैलेंज करने की कोशिश कर रहे हो? मतलब क्या चाह रहे हो वो इस बिल के थ्रू? मुझे अभी तक इस क्वेश्चन का आंसर सही से मिला नहीं। हालाँकि मिलेगा भी नहीं क्योंकि जो बिल है वो यूज़लेस है, किसी के फ़ायदे के लिए नहीं है। मतलब और ये जो बिल जब पास हुई तब इतने सा तब क्या? हर टाइम पे करप्शन, दिन-दहाड़े कोई आके किसी को मार के चला जा रहा है, कोई विपरीत केसेस तो ऐसे बढ़ रहे हैं जैसे पता नहीं कोई चॉकलेट हो, रोज़ एक इंसान चॉकलेट लेने जा रहा हो। चॉकलेट लेने में जाने में भी 5
मिनट लगते हैं, तो 5 मिनट में मतलब 3 मिनट में किसी का रेप हुआ तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है? आपके सो कॉल्ड जो अथॉरिटीज़ हैं, नाम नहीं लेंगे। आपको पता है वह आपने ही सब कुछ तो क्रिएट करा है, सब कुछ तो आपसे शुरू होता है, आप जानें, ठीक है? तो मतलब किसी का रेप हो जाता है, किसी का सॉरी कितने रेप्स हो जाते हैं। कोई अब किसी का मर्डर करके चला जाता है, कोई गुंडागर्दी करता है, पता नहीं क्या-क्या करता है। तो मतलब ये सारी चीज़ें आपको नहीं दिख रही थी उस टाइम पे और उस टाइम पे इतना बड़ा वॉर चल रहा था। हुँ? आपको ये सब बेकार लगा, ठीक है? आपको सब कुछ ये जो मेजर चीज़ें हैं, ये सब जो देखनी चाहिए वो आपको बेकार लगे, आपने उसको साइड हटाया और आपने सडनली ट्रांसजेंडर बिल को पास करवा दिया। वॉव! व्हाट अ ग्रेट थिंग मतलब इससे ज़्यादा बड़ी खुशकिस्मत की बात क्या हो सकती है? मतलब हमारी गवर्नमेंट क्या काम कर रही है, क्या ही काम कर रही है। मुझे तो क्या मतलब क्या बोलूँ मतलब मेरे पास शब्द नहीं बचे ना तारीफ़ करने के लिए, तो मैं वही सोच रही हूँ कि कैसे तारीफ़ करूँ। मतलब वाओ यार! मतलब मुझे पता नहीं था कि हमारी गवर्नमेंट इतनी फ़ास्ट है। हुँ, तो ख़ैर तो मतलब कैसे फ़ायदा हुआ, कैसे मुझे आज तक समझ नहीं आया क्योंकि लोग तो और घुटते पे चले जा रहे हैं। मतलब जो लोग घर पे क्लोज़ेट फ़ॉर्म में घूम रहे हैं कि बताएँ कैसे रुक जाते हैं, इंडिपेंडेंट बन जाते हैं, कुछ कर लेते हैं, कुछ कमा लेते हैं, फिर समझाएँगे, ऐसा-ऐसा करके चल रहे हैं। तो आप ऐन मौके पे आके ऐसा बिल पास करवा देते हो। वेरी नाइस ऑफ यू अम, ठीक है, सरकाज़म भी समझ रही हूँ। तो अ, तो आप चाहती हो कि वो डायरेक्ट जाएँ जाके ऐसा बोलें कि हेलो डॉक्टर माय नेम इज़ दिस और मैं मतलब सेक्स चेंज करवाना इसलिए चाहता हूँ क्योंकि ये मेरी मर्ज़ी है और मैं गे हूँ या लेस्बियन हूँ या व्हाटसएपर मतलब ट्रांसजेंडर हूँ। ट्रांसजेंडर भी बताना आसान नहीं है लेट मी टेल यू। तो ट्रांसजेंडर हूँ या व्हाटसएवर मतलब हूएवर दे आइडेंटिफाई देमसेल्फ तो ये सब आप जाके वो डॉक्टर को डायरेक्टली बता दें मतलब जो बात वो घर पे नहीं बता पा रहे हैं, वो जाके वो डॉक्टर को बताएँगे, वाओ व्हाट अ ग्रेट थिंग और आप फिर उनका फुल बॉडी चेकअप करोगे, आपका दिमाग खराब हो गया है। ये मतलब आप क्यों डिसाइड करोगे कि किसको सेक्स चेंज करवाना चाहिए और किसको नहीं चेंज करवाना चाहिए? और ज़रूरी ये नहीं है, जो सेक्स चेंज करवाते हैं वो कम्युनिटी से हो। हाँ, ये भी नहीं है। एक तो ये फ दिमाग से ना फंडामेंटल चीज़ें, बेसिक चीज़ें आप लोगों की क्लियर हो जानी चाहिए तो। लोगों की मर्ज़ी है यार, मतलब उनको अपने तरीके से जीने दो। आपका जो काम है आप देशभक्ति दिखाओ ना, जो काम है जो आपको दिखाना चाहिए। फालतू चीज़ें क्यों कर रहे हो, जो नहीं करनी चाहिए? मतलब आप क्राइम रेशियो को रुकवा के दिखाओ, आप लोगों की मतलब जो पॉवर्टी में जी रहे हैं, जो अनएम्प्लॉयड हैं, उनको एम्प्लॉयड करवाओ। जो देश का नाम खराब हो रखा है क्राइम की वज़ह से, उसको रुकवाओ। वो सब करो ना। वो सब करने की बजाय आप फालतू चीज़ों पे लगे पड़े, इसका कोई किसी से लेना-देना ही नहीं है। तो इससे 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 मतलब इससे क्या मतलब मुझे क्या बेनिफिट क्या है लोगों को? मतलब जो इंसान घर पे नहीं बता पा रहा है, कुछ सोच समझ के कुछ प्लान्स हैं उसके, कोई अपने सबसे एजुकेटेड लोग पता है कौन है? कम्युनिटी वाले लोग। उनकी बातें सुनिए, सेंसिबल साउंड करती हैं। आप लोगों की नहीं करती हैं। क्या सेंसिबिलिटी था इसमें? तो मुझे एक बात समझ नहीं आती जो इंसान मतलब क्या मैं मतलब क्या डॉक्टर को जाके बोलेगा कि अच्छा ठीक है आई एम दिस एंड दैट तो मुझे सेक्स चेंज करवाना है तो आप मेरा फुल बॉडी चेकअप कर लो दिमाग खराब हो गया है मतलब आजकल कौन कहाँ करप्टेड है ये सब कोई जानता है कोई भी अच्छा नहीं है घर भी जब सेफ नहीं है तो आप जाके डॉक्टर को सब कुछ बता दोगे वाह तब सब कुछ बता दोगे फिर वो आपका बॉडी चेकअप भी करेगा isn't it? और क्या गारंटी है कि वो डॉक्टर न्यूट्रल होगा? अगर आपने बिल पास करवाया है तो आप अपने माइंडसेट के अकॉर्डिंग डॉक्टर्स को बैठाओगे और फिर आप साइकोलॉजिकली पेरेंट्स को भी ब्रेन वॉश करोगे जिस तरह के से आप करते आए हुए हो। तो मुझे
मुझे या फिर किसी भी इंसान को आज तक ये मतलब जो सपोर्ट करते हैं, जिनको समझ आता है, सिविक सेंस जिनमें है, बेसिक नॉलेज जिनमें है, किसी को भी ये चीज़ समझ नहीं आई कि जो बिल पास किया गया, वो किसके फ़ायदे के लिए किया गया है। हमें तो आंसर नहीं मिला, आपको पता होगा क्योंकि जिनसे भी पूछा गया वो भले के लिए क्या भले मतलब क्या 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 भला हो गया है ऐसा? तो मुझे आज तक मतलब कोई एक अच्छी गुड न्यूज़ उस बिल के पास होने के बाद जो एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी के थ्रू आया हो, अच्छी न्यूज़ पता है क्या आई? अच्छी न्यूज़ ये है कि आप लो चाहे कर लो, हम तो वैसे ही रहेंगे। ये एक अच्छी न्यूज़ है, मैं आपको बता रही हूँ, मतलब गवर्नमेंट की। हम वैसे ही रहेंगे क्योंकि हमें भगवान ने ऐसा बनाया है। तो मैं आपको एक बात क्लियर कर दूँ, जितने भी आप रूल्स रेगुलेशंस क्योंकि रूल्स तो होते ही तोड़ने के लिए, ये भी एक दिन टूटेगा। बस जिस तरीके की हरकत आपने की है ना, स्पेशली लड़कियों के लिए जो लड़कियाँ सेक्स चेंज करवाने जाएँगी, वैसे तो आजकल लोग करप्टेड और चीप माइंडसेट वाले वैसे देखते नहीं हैं कि कौन लड़का है, कौन लड़की है। अगर उनको क्राइम करना होता है वो कर देते हैं। स्टिल ये जो आपने बिल पास करवाई है, सोचा है क्या? नहीं सोचा, नहीं लड़कियों के बारे में। तो आप तो बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ ये सब बातें कहना बंद ही कर दीजिए, अच्छा नहीं लगता अब तो, ठीक है? तो मतलब उम, इतना सब कुछ चल रहा है, क्राइम खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, पता नहीं कब कौन क्या कर रहा है। लेकिन आपको एंटरटेनमेंट जायज़-सी बात है क्योंकि उसके बाद कोई बात ही नहीं हुई उस बारे में। तो आपको एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए चाहिए था ये सब तो। और एक अच्छी न्यूज़ ये है कि लोग अपने आप को नहीं बदलेंगे क्योंकि उनको भगवान ने ऐसा ही बनाया है। और जाके ना आप थोड़ा पढ़ाई-लिखाई कर लीजिए क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपने पढ़ना बंद कर दिया है। तो पढ़ लीजिए, ठीक है? अच्छा रहेगा आपके लिए भी और आपके आने वाले एक्शंस मतलब जो भी आप आगे बनाओगे, पता नहीं आपको क्या लेना-देना है, कौन क्या पर्सनल लाइफ़ में अपनी कर रहा है, बट ठीक है, तो आपके एक्शन जस्टिफाई करेगा कि आपने पढ़ा है कि नहीं। अगर आपको सच में कुछ करना है ना, इनके लिए तो पहले इनके रिलेटेड कम्युनिटी रिलेटेड स्टडीज़ कर लीजिए पहले, ठीक है? आप इन्हें मत बताइए कि इन्हें क्या करना है क्योंकि इन्हें पता है कि इन्हें क्या करना है। आपको जानना ज़रूरी है कि आपको एज़ अ पॉलिटिशियन करना क्या है। जो इम्पोर्टेंट है आप उस पे ध्यान दें, जो इम्पोर्टेंट नहीं है, जो बेतुकी बातें हैं, अगर आप ट्रांसजेंडर को उनके राइट्स दिलवा देते तो सच में आपके लिए तालियाँ बजती। नहीं, तो जो करप्टेड लोग हैं आपने उनको और बढ़ावा दे दिया है कि हाँ, क्राइम आओ मेरे पास में क्राइम नहीं क्योंकि हर जगह करप्शन है। ये बात आपको भी पता है, तो आपने कितना बड़ा मौका दिया है, इसको कहते हैं अपॉर्च्युनिटी टू कमिट अ क्राइम मतलब आपने बड़ी अपॉर्च्युनिटी दे दी है हॉस्पिटल के करप्टेड लोगों को जो क्राइम कर सकें। और आपको लग भी रहा है कि मतलब वाओ यार ये सब होना चाहिए, हैं? तो कितनी अच्छी बात है ये मतलब मैं तो मानना पड़ जाएगा मतलब मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकती थी कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। वाओ यार! इतना इतना दिमाग कहाँ है आप में है? बट उसको अच्छी चीज़ों में थोड़ा इस्तेमाल करेंगे तो देश सच में आगे बढ़ेगा। ऐसा तो नहीं बढ़ेगा देश आगे क्योंकि पीछे जा रहा है। और जिस तरीके के माइंडसेट के साथ पीछे जा रहा है ना, पता है आपने ये बिल पास करवा के क्या-क्या लोगों के माइंड में भर्ती करवा दिया। लोग डेली डेथ थ्रेट्स भेजते हैं लोग, जो भी सेक्स चेंज करवाना चाहता हो या चाहती हो। डेथ थ्रेट्स ऐसे मार दूँगा ऐसे तुमने मुझे अब तो गवर्नमेंट भी है मतलब वाओ! मतलब व्हाट अ सुपर गवर्नमेंट वी हैव हाँ, तो मानना पड़ेगा। सो कम्युनिटी वालों को हैट्स ऑफ है कि वो लोग मतलब अपने लिए स्टैंड ले रहे हैं। कहीं न कहीं से किसी न किसी के बोलने की कोई यूट्यूब पे बोल रहा है, कोई इंस्टाग्राम पे बोल रहा है, बहुत सारी चीज़ों पे भी इनसे हो रहा है वो छोटे-छोटे स्टैंड्स करवा रहे हैं, रैली करवा रहे हैं।
ये सब करवा के कर रहे हैं, हैट्स ऑफ टू देम क्योंकि उन्होंने वो अपने स्टेटमेंट में अड़े हैं। तो मैं भी गवर्नमेंट से बस एक ही चीज़ रिक्वेस्ट कर सकती हूँ, वैसे तो कुछ फ़ायदा है नहीं ये सब देखने के बाद, कि आप वो सब करें जो आपको करना चाहिए। अगर आपके पास कोई काम नहीं है, तो आप चुपचाप बैठ के रील्स देखिए, ठीक है? कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप स्पेशली इन लोगों के लिए तो कुछ मत कीजिए क्योंकि आप कुछ नहीं कर रहे हैं। कहीं कुछ काम नहीं है, तो कुछ काम को बढ़ाएँ भी मत, ठीक है? सो गाइस दिस इज़ द थिंग, मुझे यही बात के लिए बात करना था, बहुत ही सेंसिबल टॉपिक था और सच में सैल्यूट है उन लोगों के लिए जो वो लोग खड़े हुए हैं, इनफैक्ट पार्लियामेंट में जो खड़े हुए हैं लेडीज़, वुमेन्स खड़ी हुई हैं वो तो अच्छा लगा बट जो दूसरे पॉलिटिशियन थे वो जब खड़े होके बोले ये लाइन कि अ ट्रांस मैन इज़ अ मैन, अ ट्रांस वुमन इज़ अ वुमन, दैट शोज़ हाउ एजुकेटेड ही इज़ एंड हाउ ही इज़ ही हैज़ हिज़ ओन थॉट्स। और मैं आपको ये बता रही हूँ कि जो जिस अंडर के जिस बीजेपी के अंडर जो भी है सबके अंदर अपना-अपना दिमाग है लेकिन सबने अपना-अपना दिमाग सबको एक जगह ऐसे अर्पित कर दिया गया है, ठीक है? कोई किसी के खिलाफ खड़ा नहीं होना चाहता। गुड गुड फॉर यू, जब बात अपने पे आएगी ना तब खड़े हो जाना, होता है। तो सो गाइस दिस इज़ द थिंग, मुझे बस इतना ही बोलना था क्योंकि आज तक किसी को जवाब नहीं मिला, जिस दिन जवाब मिलेगा उस दिन दूसरा वीडियो बन जाएगा। क्योंकि ऑफ कोर्स है कि हम लोग तो पीछे नहीं हटेंगे, हम लोग को जो करना है, आप जितने मेडिकल के सर्टिफिकेट्स हैं पता है आप लोगों को जितना डिग्री करवाना चाहोगे ना, ये बहुत ही जनरल बात है। आप लोगों को जितना नीचे खींचना चाहोगे ना, जो अच्छा इंसान होगा वो उतना आगे बढ़ेगा। ये बात सबको याद रखो, ठीक है? सो दैट्स इट, मुझे इसके बारे में सच में बात करनी थी तो मैंने कर लिया आज। और रहा सवाल सेक्शंस का, वो अभी हो रहा है, इट्स जस्ट दैट कि बहुत स्ट्रिक्ट हो गया है सब चीज़ की भी लोग मतलब वेरिफिकेशन करवा रहे हैं मेडिकल में, तो आप लोगों को ऐसा कुछ डरने की ज़रूरत है नहीं कि आप नहीं करवा सकते, आप करवा सकते हैं। बिल्कुल करवा सकते हैं, आपकी लाइफ है, आपकी ज़िंदगी आपको कैसे जीना है, आप डिसाइड करोगे, कोई पॉलिटिशियन डिसाइड नहीं करिएगा, सिंपल सी बात है। तो गाइस बस ये वीडियो पूरा देखना, अच्छा लगेगा तो बताना। या इसमें मैं फुल साथ हूँ, मतलब कमेटी वालों का, इसमें कोई गलती नहीं है बट एक गलती उनकी भी है। जब से ये सेक्शन जो ऑपरेशन का जो आया है उसके बाद से काफ़ी टॉम बॉयज़ सिर्फ ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं। उनको करवाना है इसलिए वो नहीं करवा रहे, वो ट्रेंड की तरह चले, डोंट डू दैट। क्योंकि आप ये चीज़ कर रहे हो इसलिए पॉलिटिशियंस को फ़ायदा मिल रहा है, ठीक? प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, पूरा देखोगे तो आपको समझ में आएगा, मैंने मतलब बहुत ही सेंसिटिव वे में इसको बताने की कोशिश की है। सो थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब, ये प्लीज़ अगर आप देख रहे हो ना वीडियो को पूरा, तो आपको अच्छा लगेगा, प्लीज़ देखिएगा, देख के ये थोड़ा-सा करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।